रहीम यार खान के शेख सैद हस्पताल रोड पर तजावुजात की भरमार। हस्पताल रोड पर रेडी बान और ठेला माफिया का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात में इजाफा होने लगा, जबकि इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल इमरान खान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल रोड शहर का सबसे मसरूफ तरीन रोड है और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है तजावुजात का और गलत पार्किंग का है, जिसके बाद शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मर्स मुझे उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे तजावुजात और फिर यहाँ पे ट्रैफिक के सबसे बड़े मसाइल। जी जैसे आपने बताया, यहाँ इस रोड पे ये शहर की मसरूफ तरीन रोड है, हॉस्पिटल रोड है यहाँ पे, क्योंकि एमरजेंसी भी करीब है, हॉस्पिटल भी करीब है और यहाँ पे तजावुजात आप देख सकते हैं कि हर जगह पे रेडी खड़ी हुई है, कभी का कोई छोटी छोटे वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक लोग खड़े करके चले जाते हैं और ख़ास तौर पे तजावुजात का जो इशू है उसकी वजह से रोड जो है वो नैरो हो जाती है और लोगों को आने जाने में मसला होता है। ख़ास तौर पे एम्बुलेंसेस जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती और इस तरह जो है दोपहर में ख़ास तौर पे 2 बजे जब छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे मसाइल के बारे में? देखें जी, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी को एक्शन लेना चाहिए। तजावुजात के ख़िलाफ़ जो है पार्किंग का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए और इसके अलावा जो है ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस या गाड़ियों को काफ़ी वेट करना पड़ जाता है यहाँ। जी सर, अगर ठेला माफिया को यहाँ से हटाया जाए और पार्किंग का एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पर लाया जाए तो सर उसकी वजह से ये जो गाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से तकरीबन हाफ जो रोड है हमारी वो फुल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीज़ों को आने जाने में मुश्किलात होती है। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है सर शेख ज़ैद में मरीज़ ने आना होता है सर, तो मरीज़ के लवाहिकीन और मरीज़ को यहाँ पर मुश्किलात होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया है वो इस चीज़ का एक्शन ले, यहाँ पर ठेला माफियाज़ को पीछे किया जाए, यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम बनाया जाए ताकि यहाँ से गुजर बसर आसानी से हो सके। ठेला माफिया का राज है, इंक्रोचमेंट है और इसके साथ साथ ट्रैफिक का गलत निज़ाम है, जिसके हवाले से म्यूनसिपल कमेटी और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। इनका मुतालबा हुकाम बाला सेचमेंट और इसके साथ साथ ट्रैफिक मसाइल को हल किया जाए ताकि शहरियों। शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, इंतजामिया तजावुजात माफिया को नकील डालने में नाकाम। डेरा गाजी खान चौक, चुराटा और दीगर अहम शाहराहों पर रेडी बानों के डेरे। शहर की सड़कें रेडी बानों और रिक्शे स्टैंड से भर गईं। सड़कों पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी तजावुजात की भरमार है। शहर के मेन चौकों चौराहों पर रेडी बानों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। खसूसी तौर के ऊपर फ्रूट्स की, सब्जियों की जो फ़रोख्त करने वाले रेडी बान हैं वो चौकों पर मौजूद हैं, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक में खलल पड़ता है बल्कि जो शहरी गुजरते हैं, जो राहगीर गुजरते हैं, उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस टाइम मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा मेरे अकब में दिखा सके तो काफ़ी तादाद में रेडियाँ हैं। चौक चुरट्टा है, मेन चौक है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, लोग दफातर आते जाते हैं, लेकिन कई फुट तक सड़क जो है वो रेडी बानों के कब्ज़े में है, जबकि जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर जो हाईएस्ट वैगन या दीगर लोकल कन्वेंसेस आती हैं वो यहाँ पर आकर रुक जाती हैं चौक पर, जिससे काफ़ी ज़्यादा तजावुजात होती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ रिक्शों ने भी यहाँ पर अपने अड्डे कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को काफ़ी परेशानी का सामना रहता है, दुश्वारी का सामना रहता है और यहाँ से गुजरते हैं वो। आशिर इशफाक में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मियांवाली मेन बाजार में भी तजावुजात ने डेरे जमा लिए। दुकानों के आगे पुख्ता थड़े कायम कर दिए गए। तजावुजात के बाद बाजार से गुजरना मुहाल, सड़क पर घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। इसी के बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली की मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तजावुजात की भरमार है। कोई ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पे पुख्ता थड़े बनाकर दुकानदारों ने अपना सामान बाहर ना रखा हो। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन बाजार में। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सड़क बिल्कुल तंग हो चुकी है, यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरी इस सवाल से क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, ये तजावुजात की सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बाज़ार के जो मामलात हैं हम बहुत डिस्टर्बिंग होती है, तो तंग हो गया है बाज़ार, तो ये खुला होना चाहिए। ये जो मामलात हैं इसको खुले रखने चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बाजार तंग हो गए। एक और शहरी भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं यही कहना चाहता हूँ इंतज़ामिया से कि यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम औरतें भी होती हैं जो कि बहुत मुझे सामना होता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि जहाँ पे जो भी स्टॉल लगे हैं बाहर या रेडियाँ वगैरह हैं उनको सफाई कराया जाए और बाज़ार का रास्ता खुला किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जिन लोगों ने पुख्ता थड़े बनाए हुए हैं उन थड़ों का खात्मा किया जाए ताकि बाजार जो है उसकी सड़क चौड़ी और जहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो आसानी से गुजर सकें। यह है कि इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट। शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको पता है मुजफ्फरगढ़ शहर के तमाम बाजारों में तजावुजात की भरमार। बाजार में शहरियों का पैदल चलना भी हुआ महाल। कुनवान चौक, गार्डन रोड, पुरानी घास मंडी चौक पर तजावुजात कायम। स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के स्कूल हों, कॉलेजेस हों या अंदरून शहर के बाजार हों, हर जगह तजावुजात की भरमार है और इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। किनवान चौक हो, कचहरी चौक, पुरानी घास मंडी या अंदरून शहर, हर जगह जो वो तजावुजात की भरमार है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या वजह जी तजावुजात माफी इतना ताकतवर हो गया कि इंतज़ामिया बेबस है। बस जी इंतज़ामिया काम तो करती है मगर काम करने के बाद वो जैसे ही वापस जाते हैं ये लोग दोबारा वापस आ जाते हैं। अब यहाँ ये पोजीशन बनी हुई है, स्कूल के बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किलात से बनना है। आप हाई स्कूल की तरफ देख लो, वहाँ भी गैर कानूनी तजावत, यहाँ देख लें, यहाँ भी प्रेस क्लब के सामने आप देख लो, वहाँ भी ऐसा मसला बना हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया आती है उसके बाद जनाब ये दोबारा ये शहरी कोई दरखास्त नहीं देते इंतज़ामिया के हवाले से। दरखास्त दे दे, उन्होंने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है लेकिन कोई अमल भी नहीं होता। उसमें कोई अमल करे ना, जब अमल करते हैं तो उसके बाद फौरन ये अमल कवर हो जाते हैं। शहरी जो है खासी परेशानी का शिकार हैं और यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और शहर में जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। मुल्तान जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस तजावुजात माफिया के खिलाफ इन एक्शन। जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान शहर में मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वहाँ पे तजावुजात के हवाले से जहाँ पे जो तजावुजात माफिया ने अपने जो कदम जो हैं वो जमा रखे हैं, वहाँ पे मुल्तान ट्रैफिक पुलिस और टीएमओ की जानिब से भी उन तजावुजात माफिया के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। कवानीन क्या कहते हैं और इन तजावुजात माफिया के ख़िलाफ़ इनको किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है, यहाँ पे हमारे साथ ट्रैफिक ऑफिसर यूनिस नवाज मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। मुख्तलिफ जगह पे टीएमए की टीमें भी काम कर रही हैं और उनके साथ हमारे सीटीओ साहब के हुक्म के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोगों पे पर्चे भी दे रहे हैं जो ट्रैफिक के बहाव में बहुत ज़्यादा खलल डालते हैं। इनकी वजह से एम्बुलेंस गुजरे उसमें शहरियों की जाने का नुकसान होता है। हम इन्हें बारहा मना करते हैं, इन पे पर्चे देते हैं, FIR देते हैं, तो मज़ीद हम इस पे काम कर रहे हैं। ये बताइएगा जो लोग कानून शिकनी कर रहे हैं क्या उन शहरियों को मैसेज देना चाहेंगे, और ये भी बताइएगा कि उन ठेले वाले जो बाज नहीं आते उनके वो जब्त होने का भी सिलसिला जारी है। बिल्कुल, उनको जब्त भी करते हैं, उन पे पर्चे भी देते हैं। ठेले जो लगाते हैं उनकी हौसला शिकनी करें, वो एक हद में रहें अपनी, या ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे ट्रैफिक लोगों के गुजरने की जगह पे परेशानी ना हो। ट्रैफिक के बहाव में कोई खलल ना हो, उन लोगों के लिए, उन शहरियों के लिए मैसेज है। क्योंकि अहम जो एम्बुलेंसेज हैं, जो मरीज़ों को एमरजेंसी में ले जाया जाता है, और साथ ही स्कूल्स में जाने वाले बच्चे हैं, डिले हो जाती है, ऑफिस में जाने वाले हैं, इन कब्ज़ा तजावुजात माफिया की वजह से उनको शदीद परेशानी। शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं तजावुजात माफिया से निपटने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टी की हदायत पर तजावुजात के खात्मे के लिए टीमें तश्कील। MDA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिला कौंसिल को अपनी हदूद में फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में तजावुजात के खात्मे के हवाले से बात करें तो
اور جو انتظامیہ کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، کس طرح سے شہر میں تجاوزات کی جو صورتحال ہے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو ٹریفک کے معاملات ہوتے ہیں تجاوزات کے، اس میں بھی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اس معاملات کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان کمشنر، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، تجاوزات ملتان کا سب سے اہم ایشو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مین سڑکیں بلاک نظر آتی ہیں، آپریشن بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایشو رہتا ہے۔ اس کے حل کے لیے کمشن آفس سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ تجاوزات جو ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے ملتان شہر کا، اور اس کے لیے کئی بار جو ہے وہ آپریشنز کیے گئے ہیں، کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کمشنر ملتان ڈویژن انجینئر عامر خٹک صاحب نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، میونسپل کارپوریشن اور ایم ڈی اے اور پولیس کے ساتھ ایک ان کو مشترکہ آپریشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور جو کہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو، اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ جو تجاوزات ہیں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ایک دفعہ کریک ڈاؤن کر کے خاموش ہو جائے جائے، یہ ڈیلی بیسس پہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ کارپوریشن اور دیگر ڈپارٹمنٹس جن کی یہاں اس پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہیں وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سب شہریوں کے بھی جو ہے وہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے پلے کرنے کے لیے کہ ہم سڑک کے بیچ کھڑے ہو کے ان لوگوں سے چیزیں پرچیز کرنے کی بجائے، ہم لوگ ان لوگوں کو بڑھاوا دینے کی بجائے ہم تھوڑا سا اس چیز کو کرب کریں اور ہم اس چیز کو خود بھی سینسٹائز کریں کہ ہمیں روڈز بلاک نہیں کرنے یا ہم ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ بالکل، اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کمشنر ملتان کی ہدایت پر ملتان شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ایم ڈی اے، کارپوریشن اور ضلع کونسل کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہر اور ضلع کونسل کی حدود میں اور جو ایم ڈی کی حدود ہیں وہاں پر جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی اپیل کیجیے وہ اس عمل کا حصہ نہ بنے تاکہ جو عام شہری ہیں ان کو اس حوالے سے کسی بلال نیازی بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتائیں ملتان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں آل اور گھی کی قیمتوں میں نمایاں کمی، مختلف کمپنیوں کے گھی اور آئل 30 سے 40 روپے سستے ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی بالکل، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ میں اس وقت ملتان ہول سیل مارکیٹ گلا منڈی میں موجود ہوں۔ یہاں پر گھی کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ بات کی جائے کمی کی تو پیٹی کے پیچھے جو ہے وہ 300 روپے کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ کلو کی بات کی جائے تو فی کلو جو ہے وہ 30 روپے گھی جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ مختلف برانڈ کے کوکنگ آئل اور جو وہ گھی ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ 30 روپے فی کلو میں کم ہوئی ہیں۔ بات کرنے کے لیے راجہ مدثر قریشی صاحب جو کہ گلا منڈی کے صدر ہیں ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام کے لیے تحفہ ہے، اللہ کرے سب چیزوں کے ریٹ کم ہو۔ جو ریٹ چڑھے تھے، گھی بھی آسمان سے باتیں چھونے لگ گیا تھا، 600 روپے کلو گھی ہو چکا تھا، 600 روپے مارکیٹ میں بکا ہے۔ اب یہ گھی کے ریٹ کم ہونے سے اب 30 روپے کلو ارجنٹ ریٹ گرا ہے، عوام کے لیے خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مزید ریٹ گھی کے گریں گے، اور ہم امید ہیں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں جیسا کہ پام آئل باہر سے امپورٹ کرا جاتا ہے اس پہ ڈیوٹی ختم کری جائے، جو گھی کے ریٹ کم ہو، غریب امیر سب کو ریٹ کم گھی ملے گا، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، ڈالر آسمان سے چھونے لگا ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو چاہیے گھی امپورٹ جو کرتے ہیں تاجر، ان کو گھی کے اوپر سے ڈیوٹی فری کرے جائے، جس سے گھی مزید سستا ہوگا اور عوام میں خوشحالی آ گئی، پاکستان میں خوشحالی آ گئی۔ جب عوام خوش ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ عوام خوش ہے تو پاکستان خوشحال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے جو ہے وہ اس وقت خوشخبری ہے، کیونکہ گھی جو ہے مختلف برانڈ کے کوکنگ آئل اور گھی جو ہیں ان کی قیمتوں میں 30 روپے فی کلو کمی دیکھنے میں ملی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ گھی پر ڈیوٹی اور ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ عوام کو مزید ریلیف ملے اور عوام جو ہے وہ سکھ کا۔ بہت شکریہ فراز رمضان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری، گھر بنانا بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ مہنگائی نے بلڈنگ سامان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، لوہے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، شہری اور دکاندار پریشان۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سے افراد سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، ملک میں بڑھتی مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اگر بات کریں تو لوہے کی قیمت کے اندر بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ دکاندار حضرات بھی شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بات کریں گزشتہ 15 دن کے اندر جو لوہے کی قیمت ہے اس کے اندر فی کلو 15 روپے تک اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو مکانات یا بلڈنگ کی تعمیر کی وجہ سے جو لوگ کام کر رہے تھے تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوہے کی قیمت ہے وہ اس وقت 285 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔
कुछ हमारे साथ दुकानदार मिल उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा, कीमतें बढ़ रही हैं तो आपकी कितना मुश्किल हो रही है आपको दुकान वाले से, कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? जी बिल्कुल, कारोबार काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मुतासर हो चुका है। काम जो है, जो पहले आज से 2-3 साल पहले हम देखें तो उसकी रेशो में बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 60 to 40% इसमें जो है वो कमी हुई है। काम बिल्कुल स्लो हो चुका है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। तो इस वजह से दुकानदार हजरात जो हैं, जो हमारी लेबर है, उसकी कॉस्ट ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए गरीब पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, उसकी वजह से काम बिल्कुल स्लो हो चुके हैं। बिल्कुल जी, दुकानदार की बात सुनी, उनका बताना है कि काम बहुत स्लो है। कुछ लोगों से बात कर भजन लोहे की कीमतें बढ़ने पे कितनी मुश्किल थी तो भैया बहुत मुश्किल थी। अगे 25,000 30,000 छत का समान आ वेंदा, हुण 80,000 90,000 70,000 का समान आंदा। मुश्किलात वधदियां वञनि, कीमतां वधदियां वञनि। मजदूरी है कोना, सारी दुहार आने 3-3 4-400 कमा के घर वाल वञे, घर के खर्चात नहीं वधदे, लूहा क्या खरीदूगे। भैया तुसा दसो कितनी परेशानी थी पई? भाई जान बहुत सारी परेशानी थी पई। इत्थां जितने भी मजदूर हैं वो सारे खाली वाल वञनि, कोई भी गाह खरीदण वाला कोई काहे नहीं। भजन घर बनाना कितना मुश्किल थी कि लोहे की कीमतें जो बात की हैं? बहुत मुश्किल पड़ गया। नहीं खरीद कर जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो लोग और शहरी मजदूर हैं उनका भी यही बताना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिस वजह से उनको मुश्किल होती है। और इस वजह से शहरी मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत महंगाई के खात्मे के हवाले से वजूद में आई थी, लेकिन अब जो हुकूमत महंगाई ख़त्म करने के बजाय इसके अंदर मुसलसल इजाफा कर रही है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर महंगाई को ख़त्म करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर का काम तेजी से जारी। इंडस्ट्रियल स्टेट शेरशाह रोड के ताजरों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। महकमे हाईवे के एक्सीन गुलाम नबी के सुपरविजन में फ्लाईओवर का काम तेजी से जारी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, नादराबाद फ्लाईओवर का काम जो है इस वक्त तेज़ी से जारी है। बात करें इस फ्लाईओवर के हवाले से तो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ पर रहने वाली आवाम का ये दरीना मुतालबा था कि इस फ्लाईओवर को बनाया जाए। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस रोड की तो ये एक वाहिद रोड था, सिंगल रोड था जो इंडस्ट्रियल स्टेट से गुजरकर नादराबाद शेरशाह रोड की तरफ जाता था। ख़ास तौर पर बड़ी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर के जाती थी, लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता था। अक्सर जो थी ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुकी थी। अब जो है नादराबाद फ्लाईओवर का काम जो है 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस फ्लाईओवर को बनते हुए। इस काम की अगर बात की जाए कितना काम जो है कंप्लीट हो चुका है, इस फ्लाईओवर के ऊपर कितनी खतीर रकम खर्च हो चुकी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सब इंजीनियर शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस फ्लाईओवर के हवाले से। सर, दरीना मुतालबा था, अगर काम के हवाले से बात की जाए तो बड़ा तेज़ी से काम जारी है। जो यहाँ से गुजरने वाली बड़ी ट्रैफिक जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर कर जाएगी, ट्रैफिक भी जैम नहीं होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसमें ये है सर कि जो है ना यहाँ पे जो नादराबाद फाटक जो था तो इसमें 24 घंटे में तकरीबन 8.5 घंटे 9 घंटे ट्रैफिक जाम रहता था। यहाँ पे फाटक क्लोज रहता था तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था, जिसकी वजह से आपके शेरशाह रोड पे और इंडस्ट्रियल स्टेट पे ये जो शेरशाह रोड की जो ट्रैफिक थी जिसने मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ की तरफ ट्रैवल करना था वो भी इसकी वजह से हेल्ड अप हो जाती थी। तो इस मसले के हल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पर एक 3 ब्रिजेस जो है ना वो डिज़ाइन किए हैं, ब्रिज 1, ब्रिज 2 और ब्रिज 3, जिनकी तकरीबन टोटल लंबाई जो है वो 2.5 किलोमीटर की है। तो उसके लिए जो है ना ब्रिज 1 और ब्रिज 2 का पहले फेज़ में ग्रुप 1 का जो टेंडर हुआ था वो मार्च में वो टेंडर हुआ था और उसका काम मार्च में स्टार्ट हो गया था। तो मार्च से लेके अब तक तकरीबन इस प्रोजेक्ट को 1 साल और 2 माह गुजर चुके हैं, जिसमें हम तकरीबन 65% के करीब फ़िज़िकल अचीवमेंट कर चुके हैं। तो 1 अरब का ये प्रोजेक्ट था। तो अब ये हम इंशाल्लाह हमारी टाइमलाइन जो है वो मार्च 2024 तक की है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम इसको सितंबर 2023 में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठेकेदार भी मौजूद हैं, असलम साहब मौजूद हैं, इनसे जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे इस हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक कम? जी हमारा तकरीबन मोर देन 65% तक
काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले 3 या 4 माह में इसे कंप्लीट कर दें ताकि लोगों की जो परेशानी है ट्रैफिक के लिहाज से वो हल हो जाए। ये जो है हम 6 माह पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट से यहाँ जो बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती थी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक कई घंटे जैम रहना मामूल बन चुकी थी, उससे बचने के लिए जो है काम तेज़ी से जारी है और इनका कहना है कि ये काम इंशाल्लाह हम 6 माह से पहले जो है। शुक्रिया राना बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पोर्ट अदू के नादरा ऑफिस में सिफारशी कल्चर कायम। नादरा ऑफिस के बाहर भी रिश्वत सतानी का बाजार सरगर्म। अवाम शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए दरबदर के धक्के खाने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, नादरा ऑफिस में जो है हुकूमती तरफ से हिदायत के मुताबिक यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना गई हैं, जिसमें अर्जेंट, एग्जेक्टिव और नॉर्मल। उसके पेश नज़र यहाँ पे कुछ शहरी सरापा एहतजाज है। मजीद वो उन्होंने कुछ सिफारिशात का भी एक गिला कर रहे थे। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अगर इन्हें कोई ताल्लुक आ वजे तो डायरेक्ट वेंदा पे बे लाइन च खड़न थे। अगर इन्हें कोई अपना आ गए ठीक है, एडो कार्ड गिनन किते गए वे कोई रिश्तेदार कहीं दा इन्हें अपना आ गए वो दस्ती मिलवे सी कहीं दा चाहिए वदे। अगर कोई बेया कोई अपने नूह दा चावना है या अपने भिरा दा चावना है वो खुद आवे उन्हें को जलील करना। अगर कोई इथों दा बंदा लगा गए दफ्तर दे अंदर बेचारा काम करने तो दफ्तर च आया क्यों है, तेरा वास्ता क्यों है? ये दफ्तर कोई मुल खरीद नहीं की बैठे। ये इंसान नाल कोई अच्छा रवैया इन्हां दा कहनी हर बंदे नाल बद इखलाकी है। जी बिल्कुल, इसी तरह आज से 4 दिन पहले मैं इनके पास आया था, जो यहाँ पर अफसर बैठे हैं, बड़े ये अकड़ू किस्म के इंसान है। ये इनके पास में आया हूँ, मैंने इन्हें बताया कि मैंने आईडी कार्ड बनवाना है, सुबह से यहाँ पर मेरा दोस्त बैठा है। वाले इनके पास दफ्तर में आया हूँ, दफ्तर में आकर यहाँ पर बंदा बैठा था, आईडी कार्ड मैंने उठाना था। आईडी कार्ड मेरे सामने उसके कज़न ने उठाया। मैंने जब आईडी कार्ड अपना उठाने का कहा है तो कहते हैं कि भाई आप बाहर से आए। मैंने कहा इन्हें क्यों दिया? वो कहता है कि मेरी मर्जी, हमारा दफ्तर, हम जिस मर्जी को चाहें जैसे देंगे। जरा है ना 3 कैटेगरियां बनाया गया जिहदे नॉर्मल, अर्जेंट ते एग्जेक्टिव। नॉर्मल दा तो नाम निशान कह नहीं, अर्जेंट ते एग्जेक्टिव बनते पैन। गुजारा इंदू ते गौर किया वजे, गरीब वध तरह का पैसे वाला वध काम कराई वेंदे। अच्छा जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो गरीब लोग यहाँ पे आए हुए हैं नॉर्मल उसको फौरी तौर पर चलाया जाए, क्योंकि एग्जेक्टिव और अर्जेंट को प्रॉपर चलाया जा रहा है, जो नॉर्मल है उसको कम रखा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ शहरियों ने सिफारिशात का भी यहाँ पे गिला किया है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन मामला को फौरी तौर पर। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। अब आपको बताएं करोड़ लालिसन में वापदा की नाअहली इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बेहंगम जाल वबाले जान बनकर रह गए। जमीन पर फैली नंगी तारें किसी बड़े हादसे का मुअज्जब बनने लगी। शहरियों का वापदा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करते चले, करोड़ लाल ईसन में वापदा की नाअहली इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बेहंगम जाल वबाले जान बन गए। जमीन पर फैली नंगी तारें किसी बड़े हादसे का मौजब बनने लगी। शहरियों का वापदा हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करें रंगपुर से। रंगपुर मैपको इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की इंतहा। बिजली की झूलती तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। एक खंबे पर लातादाद मीटर्स नस्ब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी खौफ के साए तले जीने में मसरूफ। मज़ीद जानेंगे राना परवेज अख्तर से। आज ही बिल्कुल रंगपुर में मैपको इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की इंतहा हो चुकी है। एक ही बिजली के खंभे पर लातादाद जो है वो मीटर नस्ब कर दिए गए हैं। हालिया बारिशों के सबब जो है वो लातादाद मीटर जो है वो भी जल चुके हैं। ताहाल जो है वो शहरियों की बिजली जो है वो भी बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है एक ही पोल पर लातादाद मीटर और जो खंभे जो है उनकी तादाद में इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों की दीवारों और दरवाजों के बाहर से जो है बिजली की तारें गुजारी गई हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है घर में मसरूर होकर रह गए हैं। बात करने के लिए मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि एक ही बिजली के पोल पर लातादाद मीटर नस्ब कर दी गई हैं, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी ये देख रहे हैं आप, ये मीटर जो है बिल्कुल नीचे लगाए गए हैं, तो ये बच्चों की पहुंच पे लगे हुए हैं। बच्चों को कई बार करंट लग चुका है, लेकिन कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये मीटर जो है एक ही पोल पे सारे इन्होंने नस्ब कर दिए हैं। जो एक जलता है तो सारे जल जाते हैं, घरों में बिजली नहीं होती, आए दिन कई वाकयात होते रहते हैं। तो ये शहरी बहुत परेशान है इसकी वजह से। जी आप बताइएगा कि एक ही पोल पर लातादाद मीटर नस्ब किए हुए हैं, तारें जो हैं वो भी शहरों के दरवाजों और गलियों से गुजारी गई हैं, क्या परेशानी का सामना? परेशानी का ये जी ऊंचे होने चाहिए, तलब बच्चे खराबी करते हैं। 1 मीटर सड़ जाए तो सारे सड़ सकते हैं, ये ऊंचे होने चाहिए। जी आप क्या कहेंगे सवाल?
جی میرا بھی یہ اس حوالے سے یہی بات ہے کہ یہ میٹر کم سے کم 10 فٹ کی اونچائی پہ لگانے چاہیے. وہ 2 دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، بارش جب رکی ہے تو یہاں پہ میٹر جلا ہے، اس میٹر کے جلنے کی وجہ سے اور تارے بھی کافی جل چکے تھے. تو میں نے کافی بار انتظامیہ کو کہا ہے کہ یہ میٹر اوپر کیے جائیں، لیکن وہ ہماری ایک بھی نہیں سن رہے. ہاں جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ میٹر جو ہے وہ نیچے نصب کیے گئے ہیں، جس سے جو ہے کرنٹ لگنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے پول میں اضافہ نہیں کیا گیا، شہریوں کے دیواریں اور دروازوں کے باہر سے تاریں گزاری گئی ہیں. شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے پول جو ہیں وہ زیادہ نصب کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹر جو ہیں وہ بلندی پر نصب کیے جائیں تاکہ کرنٹ لگنے کے واقعات نہ رونما ہو سکیں. جی رانا پرویز اختر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں، میاں چنو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایہ کم نہ ہو سکا. ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کی کمی، مگر کرایہ وہی برقرار ہے. کرایوں میں ہوشربا اضافہ ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. ٹرانسپورٹرز من مرضی کا کرایہ وصول کرتے ہیں. مسافروں کا الزام، مسافروں کا حکام بالا سے کرایوں میں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، میاں چنو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایہ کم نہ ہو سکا. ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کی کمی، مگر کرایہ وہی برقرار. کرایوں میں ہوشربا اضافہ ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات. ٹرانسپورٹرز من مرضی کا کرایہ وصول کرتے ہیں. مسافروں کا الزام، مسافروں کا حکام بالا سے کرایوں میں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ. پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا. سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. ظہیر الدین علی زئی اپنے بھانجے حسن علی زئی کو الیکشن لڑانے کے خواہش مند. حسن علی زئی نے بھی کل باقاعدہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا. سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. ظہیر الدین علی زئی اپنے بھانجے حسن علی زئی کو الیکشن لڑانے کے خواہش مند ہے. حسن علی زئی نے بھی کل باقاعدہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. ظہیر الدین علی زئی اپنے بھانجے حسن علی زئی کو الیکشن لڑانے کو خواہش مند. ملتان میں حسن علی زئی نے بھی کل باقاعدہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. آپ کو بتائیں، حسن علی زئی پی پی 214 سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن کے خواہش مند ہیں. حسن علی زئی نے بھی کل باقاعدہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں روہی جنید انور. جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جو بالکل تحریک انصاف کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بڑا نقصان جو ہے تحریک انصاف کے لیے سامنے آتا ہے. چند روز قبل تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے ظہیر الدین علی زئی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جانب سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ سیاست چھوڑنے کے بعد بھی کہا گیا تھا، مگر کل دوبارہ ظہیر الدین علی زئی ایکٹیو ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون سے ظہیر الدین علی زئی کی جانب سے اپنے رابطے جو ہے وہ بحال کیے گئے ہیں. ظہیر الدین علی زئی خود سیاست سے ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، جبکہ اپنی ہی NSS پر اپنے رشتہ دار حسن علی زئی کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کل حسن علی زئی نے بھی ملتان پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ظہیر الدین علی زئی جلد مریم نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد باقاعدہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے اور صوبائی حلقہ 214 سے اپنے عزیز، اپنے قریبی عزیز حسن علی زئی کو پارٹی ٹکٹ لے کر دیں گے. جی بہت شکریہ جنید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.